गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी मीन्स हमेशा सेफ़ रहना, अपने आप को सेफ़ रखना, कहीं पे भी आपको लगे नहीं, कहीं पे भी आपको कोई चोट ना पहुँचे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं सेफ्टी। कहीं पे भी कुछ लगना नहीं हमें, हम कहीं खेल रहे हैं, रोड में खेल रहे हैं, कहीं घर पे खेल रहे हैं, तो हमें हर जगह एक सेफ्टी रखना चाहिए। ठीक है। तो स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए? स्कूल में हम जब भी बस से उतरें या फिर हम बस से चढ़ें, तो जब भी बस रुके तभी हम उसमें चढ़ें, है ना। नहीं तो क्या होगा, चलती बस में आप चढ़ोगे या उतरोगे तो आपको लग जाएगी, है ना। हमेशा कभी भी जब भी आपको चलना है तो लाइन बना के चलें, है ना, क्यू में चलें। कभी भी किसी को परेशान ना करें, किसी को हर्ट नहीं करें, नहीं तो कोई क्या होगा, तेज़ी से आप चलेंगे तो आप गिर जाएंगे, लग जाएगी। कहीं पे भी आप जब क्लिम कर रहे हो, चढ़ रहे हो, क्लास में, फर्नीचर में, क्लासरूम के अंदर फर्नीचर में, तो उससे भी क्या होता है, कोई कभी कहीं पे भी किल लग जाती है या फिर कोई शार्प एज होती है, उससे हमें लग सकता है, तो हम इंजर्ड हो सकते हैं। ब्लेड या सीजर से हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी भी इससे एक्सीडेंटली हमारे फिंगर्स कट हो सकते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी का हाथ टकरा गया अगर हम ब्लेड से खेल रहे हैं और हमें चोट लग जाएगी, है ना। Do not hit anyone or throw things at anyone else. You might hurt someone. कभी भी किसी को कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, पेंसिल उठा के नहीं फेंकनी चाहिए, चौक उठा के नहीं फेंकनी चाहिए। हो सकता है उससे आपको कभी भी लग जाए, है ना। और क्लास के अंदर में आपको सबको पता है, कभी भी किसी को के ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर में कोई भी कागज़, पेंसिल, रबड़ या शार्पनर कुछ नहीं फेंकना चाहिए, इससे भी लगने का डर रहता है। सेफ्टी एट होम। अब हम घर में क्या क्या सेफ्टी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। रूल कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जब भी हम टॉयज़ से खेलते हैं तो हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कभी कभी कोई नुकीली चीज़ ऐसी होती है जो हमें लगने का डर रहता है। अगर बाई चांस हम ऐसे ही छोड़ के चले गए और जल्दी जल्दी में दौड़ कर आए तो क्या होगा, हम उससे टकरा के गिर जाएंगे और हमें लग जाएगी। इसलिए हमेशा टॉयज़ को हर जगह अच्छे से रखना चाहिए खेलने के बाद। ठीक है। कभी भी जो भी अपने फिंगर्स हैं, है ना, उनको कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में नहीं डालना चाहिए जिसमें करंट आता है ना। नहीं तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, है ना, जिससे आपको लग जाएगी। और उसे मुंह में भी नहीं लग डालना चाहिए कभी भी तारों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है उसमें से। ठीक है। जो भी मेडिसिन आप देख रहे हैं, वो मेडिसिन भी कभी भी आप अपने आप से नहीं खाना। ठीक है। जब भी आपको पेरेंट्स बोलें या फिर आपको मेडिसिन जो डॉक्टर है वो एडवाइस दें, तभी आप खाओ, क्योंकि ये हमारे लिए सब हार्मफुल होते हैं। कि कौन से मेडिसिन किस चीज़ के लिए हमें पता ही नहीं है। हमेशा गैस स्टोव से दूर रहना चाहिए। गरम चीज़, बॉइलिंग वाटर, गरम तेल की कढ़ाई, इन सब से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जलने का खतरा रहता है। ठीक है। डू नॉट टच एनी, जो भी केमिकल्स हैं, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट है, लोशन है, ये सारी चीज़ें भी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जहर होता है, पॉइजन्स होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है ना। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी ऑन द रोड। अब जब हम रोड में चलते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। जो हमारे लिए चलने की जगह है, पैदल चलने की, हमें उस जगह पे चलना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे कभी भी गाड़ी नहीं आएगी, वो सिर्फ चलने की जगह होती है। जब भी हम रोड को क्रॉस करेंगे तो हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड को, है ना। हम इधर पहले राइट देखेंगे, फिर लेफ़्ट देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है। जब रोड क्लियर है तभी हम उस चीज़ को आगे क्रॉस करेंगे रोड को। डू नॉट रन ऑन द रोड, यू माइट बी हिट बाय आप पासिंग व्हीकल। कभी भी रोड में नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप रोड में दौड़ेंगे तो क्या होगा कि आप गाड़ी नहीं देख पाएंगे और हिट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से हमें हमेशा वॉकिंग में ही चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, है ना। वाइल साइकिलिंग, जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तब भी हमें लेफ़्ट हमें देखना चाहिए, राइट देखना चाहिए, और उसके बाद ही टर्न करना चाहिए। और हम जब भी गाड़ी चलाते हैं, कोई सी भी, चाहे साइकिल हो, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको अपने हेड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। क्या पहन के? हेलमेट पहन के, है ना, जिससे हमारा जो हेड है हमेशा प्रोटेक्ट में रहे। सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, हमें कभी भी हेड को भी चलती गाड़ी में बाहर नहीं निकालना चाहिए, है ना। ये भी हमारे लिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी कोई गाड़ी पास हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें हेड भी अपना कभी चलती गाड़ी में नहीं निकालना चाहिए। सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में हमें क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए,
है ना। ये भी जैसे हम शीशों में खेल रहे हैं, ठीक है, झूले में, तो कभी भी पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम झूलते झूलते गिर ना जाएं, है ना। हमें, और जब गिरेंगे ऊपर से तो बहुत जम के चोट लग जाएगी, इंजर्ड हो जाएंगे। किसी के ऊपर में हमें स्टोन नहीं फेंकना चाहिए, है ना। जब हम खेलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स को आप लोग पत्थर मांगने लगते हैं या फिर एक दूसरे को मारने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जानवरों को भी लगेगी और हमको भी लग जाएगी, है ना। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गीले एरिया में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कहाँ वहाँ पे कैसी मिट्टी है, कैसा पत्थर है, हमें नहीं मालूम है ना। तो ध्यान रखो कि हमेशा सूखी जगह पे खेलो, ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ पे खेल रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कोई नुकीली चीज़ तो नहीं है जो हमें गड़ रही हो। अंधेरे में भी हमें कभी नहीं खेलना चाहिए। हम लोग कभी कभी रात को भी खेलते हैं, रात में क्या होता है हमें दिखता नहीं है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बाई चांस कीड़ा मकोड़े हों तो वो भी हमें काट सकते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कभी, है ना। स्विमिंग पूल तो आप लोग को बहुत पसंद होगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग भी, मालूम है आप लोग को। स्विमिंग पूल में हम क्या करते हैं, कभी स्विम करते हैं, है ना। तो कभी भी अकेले स्विम नहीं करना चाहिए, है ना। कोई आपके साथ में बड़ा हो तो ही आप स्विम करो, ठीक है। कभी भी गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गहरे पानी में जाने से क्या होता है आपके डूबने का खतरा रहता है ना। क्योंकि आप अगर डूब जाओगे तो आपको कैसे बचाएंगे हम लोग। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी गहरे पानी में, जब तक आप स्विम नहीं सीख रहे हो, है ना, और अगर सीख भी गए हो तो भी कोशिश करो कि ना जाओ, है ना। और जब भी स्विमिंग सीखनी हो तो किसी अच्छे लर्नर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पेरेंट्स या आपके जो लर्नर है वो आपको सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं, है ना, आपको सेफ्टी दे सकते हैं। फिर है हमारा फर्स्ट एड आपको पता है क्या होता है। एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसके अंदर में सारी चीज़ें होती हैं। एक डॉक्टर के पास में भी आप देखते हो, डॉक्टर एक फर्स्ट एड रखता है जिसमें उसकी सारी मेडिसिन, उनको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही हम अपने घर में भी एक फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें हम सेफ्टी की सारी चीज़ें रख सकते हैं। लोशन हो गया, बैंडेज हो गया, हर चीज़, है ना। तो अब हम एक बना के रखेंगे अपने घर में, है ना। तो फिर क्या करना है, इफ़ यू सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड इमिडिएटली गिव फर्स्ट एड। अगर आपके आसपास आपको कोई दिख रहा है कि जो आप लग रहा है कि उसको तकलीफ़ हो रही है, इंजर्ड हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, ठीक है। पर फर्स्ट एड देने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथ अच्छे से धोने पड़ चाहिए, क्योंकि हम एक इंजर्ड पर्सन को देख रहे हैं, है ना, उसको अटेंड कर रहे हैं, तो हमें अपने पहले हाथ को जर्म्स से फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। डू नॉट पैनिक एनी कीप काम, ठीक है। कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उसको देख रहे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ही परेशान हो जाएंगे तो आप सामने वाले को कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उसको फर्स्ट एड देंगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि पैनिक नहीं होना है, शांति से, ध्यान से, धीरे से हर चीज़ को करना है, ताकि आप उसको हेल्प कर सको। रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड। जब भी आप वाउंड, जो भी जहाँ पे भी वाउंड मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे लग जाती है उसको हम कहते हैं वाउंड, है ना। तो उस जगह को सबसे पहले हमें वो गंदा हो जाता है, उसको हमें पहले क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगा देंगे तो क्या होगा कि डर्ट के साथ में वो गंदगी भी अंदर चली जाएगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले उसको साफ़ करना चाहिए। उसके बाद में उसमें से जितना भी ब्लड निकल रहा है उसको भी हमें साफ़ करना चाहिए जहाँ पे लग गई है ना। फिर जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको लाई डाउन या सिट, उसको बिठा देना चाहिए रिलैक्स पोजीशन में, या फिर उसको लेटा देना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि उसको कैसा लग रहा है। हम उस सारी चेकअप कर सकते हैं। अगर वो चलते चलते हम उसकी क्या चेक कर सकते हैं, नहीं, या दौड़ते भी नहीं, तो हम अगर उसको आराम से बिठा देंगे रिलैक्स पोजीशन में तो हम आराम से उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे भी लग गई है उसको हम टाई या क्लीन हैंग की एक साफ कपड़े से या फिर बैंडेज से उस वाउंड को अच्छे से कवर कर लें, मतलब मेडिसिन लगा के। तो क्या होगा कि उसमें गंदगी भी नहीं जाएगी और वो जल्दी ठीक होने के आसार रहेंगे। सावधानी से हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो आपने आज ये सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े, है ना। आपको सब अच्छा लगा कि स्कूल में हमें क्या करना चाहिए, होम में क्या करना चाहिए, रोड में कैसे चलना चाहिए, प्लेग्राउंड में कैसे खेलना चाहिए, स्विमिंग पूल में हमें क्या करना चाहिए, कौन से रूल्स अपनाने चाहिए, और फर्स्ट एड बॉक्स मैंने आपको बताया कि हमें उसमें क्या क्या रखना चाहिए, है ना। तो आप लोग को ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करो।